पुलिस को खबर मिलती है कि मुंबई से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में एक औरत बॉम्ब रखने वाली है। ये खबर मिलते ही पुलिस तुरंत एयरपोर्ट पहुंचती है और मुंबई से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को रोकती है। उस फ्लाइट के कैप्टन को पुलिस कहती है कि हमें इस फ्लाइट में जाने वाले हर लोगों की तलाशी लेनी है और फ्लाइट में जो औरतें हैं उनकी तो हम अलग से तलाशी लेंगे। पुलिस हर पैसेंजर की अच्छे से तलाशी लेते हैं और सारे बैग्स को अच्छे से स्कैन करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए उन्हें वो फ्लाइट छोड़नी पड़ती है। लेकिन जैसे ही फ्लाइट दिल्ली पहुंचती है उसमें ब्लास्ट हो जाता है। क्या आप बता सकते हो कि फ्लाइट में बॉम्ब कहां से आया? आप अपना जवाब जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप ध्यान से देखोगे कि फ्लाइट की जो कैप्टन है वो एक लेडी है और पुलिस फ्लाइट के कैप्टन की तलाशी नहीं लेते, इसका मतलब है कि फ्लाइट में बॉम्ब उसके कैप्टन ने ही रखा था। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट पहेली। देवनगरी गांव में भूतों का तांडव शुरू हो जाता है। गांव के परेशान लोग संकेत द घोस्ट हंटर को बुलाते हैं। संकेत जैसे ही गांव में पहुंचता है उसे पता चलता है कि गांव के एक घर में भूत रह रहे हैं, जहां पे लोग जाते तो है लेकिन उस घर से लोग वापस नहीं आते। तो क्या आप इन घरों को देख के बता सकते हो कि इनमें से कौन सा घर है जहां पे भूत रहते हैं? अगर आप सी इस घर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे लोगों के घर के अंदर जाने के निशान है, लेकिन घर के बाहर आने के निशान नहीं है। मतलब इसी घर में भूत है। घर में भूत पकड़ने के बाद संकेत पहुँच जाता है गार्डन में। तो क्या आप इस गार्डन को देख के बता सकते हो कि इसमें कितने भूत है? इस गार्डन में टोटल 4 भूत हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली पहेली। शीला पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है। जैसे ही वो अपनी ज्वेलरी पहनने के लिए ज्वेलरी बॉक्स खोलती है तो वो देखती है कि उस ज्वेलरी बॉक्स में से ब्रेसलेट गायब है। वो बहुत ही टेंशन में आ जाती है और वो हर जगह अपना ब्रेसलेट ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं पे भी अपना ब्रेसलेट नहीं मिलता। शीला के घर में शीला के अलावा 3 लोग होते हैं, उसका पति और उसकी 2 बेटियां। वो ब्रेसलेट शीला को उसके पति ने ही गिफ्ट दिया था, इसलिए वो अपने पति पे शक नहीं करती। वो अपनी दोनों बेटियों से पूछती है कि मेरी ज्वेलरी बॉक्स को किसने हाथ लगाया था। उसकी एक बेटी कहती है कि मुझे पता नहीं कि आपका ज्वेलरी बॉक्स कहाँ है और मैंने उसे हाथ नहीं लगाया। उसकी दूसरी बेटी कहती है मुझे भी नहीं पता कि आपके ज्वेलरी बॉक्स में से ब्रेसलेट किसने चुराया, मैंने तो उसे देखा भी नहीं। क्या आप बता सकते हो कि शीला का ब्रेसलेट किसने चुराया? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। शीला का ब्रेसलेट उसकी दूसरी बेटी ने ही चुराया था, क्योंकि शीला तो उन्हें बताती ही नहीं कि उसकी ज्वेलरी बॉक्स में कौन सा ज्वेलरी पीस गायब है। इसका मतलब है कि उसका ब्रेसलेट उसकी दूसरी बेटी ने ही चुराया था। 4 लोग ट्रेन में से सफर कर रहे थे। उसमें से एक औरत ने बहुत ही कीमती हार पहना है। कुछ देर बाद ट्रेन एक टनल में से गुजरती है। जैसे ही ट्रेन टनल से बाहर निकलती है वो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो कहती है कि मेरा कीमती हार चोरी हो गया, किसी ने तो मेरा हार चुरा लिया। उस औरत के बाजू में 3 और लोग बैठे थे। उसके बाजू में जो बैठा था इंसान, उसने कहा कि मैं तो चाय पी रहा था, मैंने तो हार को देखा भी नहीं। फिर उसके सामने जो इंसान बैठा था उसने कहा मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था,
मैं तो हार ले ही नहीं सकता। उसके बाजू में जो इंसान बैठा था उसने कहा, मैं तो काफी दूर बैठा हुआ हूँ, अगर मैं हिलता तो सबको पता चल जाता, तो मैं तो हार ले ही नहीं सकता। क्या आप बता सकते हो कि उस औरत का हार किसने चुराया? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उस औरत का हार जो इंसान न्यूज़पेपर पढ़ रहा था उसने चुराया है। अगर आप न्यूज़पेपर को ध्यान से देखोगे तो टनल से पहले वो सीधा था और टनल के बाद न्यूज़पेपर उसने उल्टा पकड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि उसने हार चुराने के लिए अपना न्यूज़पेपर नीचे रखा था।